ताकि आप लोग को ये बात अवेलेबल हो जाए। ओके, तो पहला लेक्चर आज जो हमारा है वो 10 नवंबर को हम कंडक्ट कर रहे हैं, दैट वुड बी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जरा आप लोगों की बुक का एक ओवरव्यू दे दूं कि आप लोगों की बुक कुछ इस तरीके की होगी। 9th क्लास की सिंध बोर्ड की बुक है बायोलॉजी की। इसमें अगर हम कोर्स कंटेंट्स की अगर हम बात करें जो कि हम कवर करेंगे इस ईयर में या ईयर से पहले ही कवर हो जाएंगे, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोलॉजी के। 9th क्लास की बुक है तो उसमें इतनी कोई रफ एंड टफ कोई बायोलॉजी नहीं होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर इसमें अगर ध्यान लगा के और सही से कंफ्यूजन कोई ना हो और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग बायोलॉजी होती है आपकी। 9th क्लास की जो बायोलॉजी होती है वो बिल्डिंग बायोलॉजी होती है, वो सब पढ़ते हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें होता है तो फिर आप मैट्रिक के अंदर भी उसको और इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, और फिर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर उसको आप एज ए प्री मेडिकल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं। तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे बिल्ड हो जाएंगे तो फिर आप इसको एंड तक संभाल के रखेंगे कि जो चीजें आप 9th और 10th के अंदर पढ़ते हैं वो चीजें आपकी 11 12 और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी काम आती है। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नो हाउ कि कहाँ पे क्या चीज होती है, कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है, किस चीज को क्या कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप 9 और 10 के अंदर पढ़ते हैं। उनकी फर्दर डीप में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैट्रिक 11 और 12 क्लासेस के अंदर। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि हम आज कवर करने की कोशिश तो करेंगे। टाइम वैसे इतना है नहीं, लेकिन हाफ चैप्टर चैप्टर मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये बेसिकली हमारे पास एक मैथमेटिकल थोड़ा सा टच है इस चैप्टर के अंदर कि कोई सी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास होती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। चैप्टर भी छोटा सा होता है लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। चैप्टर 3 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती है। जनरल सी हमारे पास एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी के, जो भी दुनिया के अंदर बायोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी तरह की चीजें हैं, लिविंग मैटर जितना भी है, उस सबकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर काफी सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, किंगडम हमारे पास हो गया, हम उनकी नेमिंग डिस्कस कर लेते हैं। तरह तरह की चीजें वो आगे चल के हम पढ़ लेंगे उसमें। चैप्टर 4 हमारे पास है, उसके अंदर सेल्स एंड टिश्यूज की हम बात करेंगे। सेल्स हम सबको पता है क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। और सेल्स हमारे पास वो टिश्यूज के अंदर भी हमारे पास क्या चीजें होती है, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं बॉडी में, कहाँ पे क्या होता है, वो सब सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर आ जाएगा हमारे पास। पांचवा हमारे पास है सेल साइकिल। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास अगर कोई सेल है तो उस सेल को डिवाइड होना होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो सेल की एक प्रॉपर साइकिल होती है जिसके थ्रू कोई भी सेल गुजरता है, बॉडी का कोई भी सेल हो, ब्रेन का हो, हैंड का हो, आपके पास लिवर का हो, स्टमक का हो, कहीं का भी सेल हो, उसको सेल साइकिल उसकी एक प्रॉपर होती है कि वो इतने से इतने टाइम तक ये काम करेगा, फिर वो ये काम करेगा, फिर वो इस काम में करेगा, फिर वो डिवीजन करेगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये प्रॉपर एक सेल साइकिल हमारे पास होती है। ये हम इस चैप्टर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। चैप्टर 6 हमारे पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं डिटर्जेंट की तरीके के। वो एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, क्या फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब चीजें इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। इसका एंजाइम्स का जो है आगे बहुत अच्छा लिंक बनता है। मैट्रिक के अंदर भी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी एंजाइम्स काफी इसके अंदर से कॉन्सेप्ट इसी के अंदर से आता है। चैप्टर 7 जो हमारे पास होगा वो बायो एनर्जेटिक्स का होगा। उसके अंदर मेटाबॉलिज्म आपका डिस्कस होगा। आप में जो एनर्जीज होती है, जो आपकी रेस्पिरेशन वगैरह होगी, एनर्जेटिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी और एनर्जेटिक्स से रिलेटेड वो बायो एनर्जेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। चैप्टर 8 हमारे पास न्यूट्रिशन है। ऑब्वियसली न्यूट्रिशन हम सबको पता है, न्यूट्रिशन जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, खाना पीना हमारे पास है, मिनरल्स, वाइटामिन हमारे पास जो भी है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, वो चीजें न्यूट्रिशन के अंदर डिस्कस होती है। चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर हमारे पास होगा वो है ट्रांसपोर्ट का, कि बॉडी के अंदर जाहिर सी बात है अगर हमारी बॉडी में कोई चीज हम खा पी रहे हैं तो उसको जगह जगह पे ट्रांसपोर्ट होना होता है, ट्रांसफर होना होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, क्या उसके अंदर हमारे पास सिस्टम होता है, क्या मीडियम होता है जिसके थ्रू हम ट्रांसफर होती है चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये तो आपके इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिक चीजें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास बायोलॉजी की मेन डेफिनेशन होगी, हमारे पास डिविजन्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के, बायोलॉजी को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है और उसकी क्या क्या ब्रांचेस हमारे पास होती हैं, बायोलॉजी का रिलेशन विद अदर साइंसेस, दूसरे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह, इनका बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन होता है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और हमारे पास कुरानिक, अगर हम इस्लामिक ऑस्पेक्ट से अगर देखें हम बायोलॉजी को, तो उसमें हमारे पास कुरान क्या हमें इंस्ट्रक्शंस देता है बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी और इस्लामियात को अगर हम कंबाइन कर देंगे, उसके बारे में अगर रिलेशन देखेंगे, तो वो भी चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास एक मेजर टॉपिक होगा वो ये होगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं बायोलॉजी के अंदर। उसके अंदर भी सेल वगैरह की चीजें होती हैं, तो वो चीजें हमें पता चल जाएंगी।
एक मिनट, जरा अभी अजान हो रही है तो हम जरा पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, तो अगर हम लोग बात करें कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की, तो सबसे पहले अगर हम जनरल सी एक बात करें कि बायोलॉजी हमारे पास क्या चीज़ होती है। बायोलॉजी हमारे पास एक बेसिक वर्ड है जिसकी हमारे पास मीनिंग दो तरीके की होती है। अगर मैं बायोलॉजी का वर्ड लिखूँ तो इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास बायो होता है, एक हमारे पास लॉजी होती है। तो बायो हमारे पास क्या है, एक लैटिन वर्ड है हमारे पास, इसकी मीनिंग होती है लाइफ। ठीक है, बायो की मीनिंग होती है लाइफ हमारे पास। और अगर लॉजी की मैं बात करूं तो लॉजी कहीं पे भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है स्टडी। तो अगर इसको मैं अगर कंबाइन करूं तो ये चीज हमारे पास क्या बन गई, किसी भी लाइफ लिविंग थिंग की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास बायोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन होती है। ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन और ग्रीक वर्ड दोनों के अंदर इसकी मीनिंग हमारे पास लाइफ होती है। अच्छा, लोगोस हमारे पास थॉट या फिर रीजनिंग या फिर स्टडी भी कहते हैं उसको, सिंपल फॉर्म में उसको स्टडी कहते हैं। लोगोस की मीनिंग होती है स्टडी करना। अच्छा, लाइफ क्या चीज होती है। लाइफ हमारे पास, अगर कोई आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे कि लाइफ क्या चीज होती है, तो आप एक बहुत ही एम्बिगुअस सा आंसर देंगे, आप कोई क्लियर कोई आंसर नहीं दे सकते कि लाइफ भाई ये चीज होती है। आपके पास कोई इक्वेशन नहीं है प्रूव करने की लाइफ क्या होती है, ना आपके पास कोई ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ है, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है लाइफ। तो लाइफ को आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ के अंदर होता क्या है आप ये चीज जरूर बता सकते हैं कि अगर कोई चीज जानदार है जिसके अंदर लाइफ है, तो उस चीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसेस होंगे जो सारी जानदार चीजों में कॉमन होते हैं हमारे पास। तो सारी जानदार चीजें जो होती हैं वो खाना खाती हैं, वो डाइजेशन करती हैं हमारे पास, वो रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन से मुराद सांस लेना भी होता है, और रेस्पिरेशन से मुराद ये भी होता है कि उस खाने को जो खाया है, उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस खाने से एनर्जी कैसे बनाई जा रही है, वो रेस्पिरेशन होती है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाना हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं उस खाने को तोड़ना और उसको एब्जॉर्ब करना बॉडी के अंदर, उसको इस्तेमाल करना मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाता है। हमारी कोई जानदार चीजें जो होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, वो ग्रोथ करती हैं, वो डेवलप करती है, बढ़ती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, वो चीजों को जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको एक्सक्रीट भी करती है हमारे पास। तो ये चीजें हमारे पास लाइफ का एक प्रोसेस होता है। जो भी चीज जानदार होगी उसके अंदर ये लाइफ के प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये तो हो गई लाइफ की डेफिनेशन हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि डिविजन इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी हमारे पास एक बहुत ही बेसिक टर्म है। ठीक है, बायोलॉजी हमारे पास एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है। लेकिन इस सब्जेक्ट का हमारे पास एक डिवीजन हुआ है। ठीक है, एक डिवीजन हुआ है, बेसिक थ्री ब्रॉड डिविजन हुए हैं इसके, तीन ब्रॉड डिविजन है इसके। पहला डिवीजन हमारे पास होता है जूलॉजी का। जूलॉजी हमारे पास क्या चीज होती है, जूलॉजी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जू वर्ड इसके अंदर आ रहा है। जू के अंदर आपको पता है कि एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स हो गए, फिशेज हो गई हमारे पास। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, अगर आप देखें जूलॉजी, इसके अंदर भी लॉजी का वर्ड आया। तो अगर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स की स्टडी हो गई, उस एनिमल्स के अंदर हमारे पास फिशेस भी आ गई, बर्ड्स भी आ गई, इंसान भी आ गए, दूसरे जानवर भी आ गए। उन सबकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम जूलॉजी कहेंगे। तो जूलॉजी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ एनिमल्स की स्टडी की जा रही है, वहां पे एनिमल्स में इंसान भी इंक्लूड होते हैं। अगर हमारे पास बॉटनी लिखा हुआ है, तो बॉटनी की मतलब, बॉटनी का मतलब होता है जिस तरीके से जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे, उसी तरीके से बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी होती है। प्लांट्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं हमारे पास, वो प्लांट्स क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो दिखने में कैसे होता है, उनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, वो सारी की सारी स्टडी हमारे पास प्लांट की होती है, वो बॉटनी कहलाई जाती है। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो मेजर डिवीजन है बायोलॉजी का, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, वो स्टडी होती है जो माइक्रो वर्ड से हमें पता चल रहा है, जो छोटी चीजों की स्टडी करती है। छोटी चीजें वो जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, आप अपनी खुली आंख से वो नहीं देख सकते चीजें, वो चीजें आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही नजर आती है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी कही जाती है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पेज पे जाके, तो हमारे पास ये तो थी मेजर डिविजन्स बायोलॉजी की थी हमारे पास, कि बायोलॉजी को अगर कोई पूछे कि आपसे कि बायोलॉजी की डिविजन्स कितनी है, तो आप बोलेंगे भाई तीन डिविजन्स है बायोलॉजी की, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है, तो बायोलॉजी की ब्रांचेस वो ब्रांचेस नहीं होती तीन, वो डिवीजन है बायोलॉजी का। उनके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आएंगी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पहले जमाने में इतनी नहीं होती थी, पहले जमाने में लोगों को पता था भाई बायोलॉजी हो रही है।
फिर आहिस्ते आहिस्ते बायोलॉजी की डिविजन हुई, जूलॉजी को अलग कर दिया गया, बॉटनी को अलग कर दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी को अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके अंदर हमने डिफरेंट ब्रांचेस बना दी बायोलॉजी की। हर चीज की अलग ब्रांच है हमारे पास, और अलग ब्रांच के अंदर आप फर्दर अगर यूनिवर्सिटी लाइफ की अगर बात करें तो उसके अंदर आप हर चीज में अलग डिग्री भी कर सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक हो जाती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हमारे पास, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है, हर तरीके की ब्रांच होती है, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हमारे पास जो होती हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली और एडवांसमेंट के थ्रू, वो हमारे पास पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो मॉर्फोलॉजी वो चीज होती है कि अगर आपके सामने कोई चीज रखी हुई है और मैं उसको बोलूं भाई इस चीज को डिस्क्राइब करें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक एप्पल रखा हुआ है और उसको मैं बोलूं कि भाई उसको डिस्क्राइब करें, तो आप उसको ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो एप्पल जो है राउंड शेप में है, ठीक है, थोड़ा सा राउंड शेप में है। उस एप्पल का कलर आप बताएंगे, उस एप्पल में आप ये बताएंगे कि वो एप्पल हमारे पास राउंड शेप का है, वो खाने की चीज है, उसका कलर ही है। तो आप उसके अपीयरेंस के बेसिस पे जो आप बातें बता रहे हैं, जो चीजें आप स्टडी कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस के बेसिस के ऊपर, तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि आप उसके एक्सटर्नल फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आप बता रहे हैं कि ये क्या चीज है, तो वो मॉर्फोलॉजी होगी हमारे पास, वो स्टडी होती है। अनैटमी की अगर मैं बात करूं तो अनैटमी हमारे पास क्या चीज होती है, वही एप्पल वाली एग्जांपल है। वो एप्पल हमारे पास रखा हुआ है, उस एप्पल को हमने क्या किया, उस एप्पल को अब मैंने बोला भाई इस एप्पल को बीच में से हाफ कर दो। उस एप्पल को हमने बीच में से हाफ किया। उस एप्पल को हाफ करने के बाद जो हम अंदर की चीजें देख रहे हैं ना, कि उसका जो खाने वाला पार्ट है उसके अंदर हमारे पास सीड्स मौजूद है, वो जो पार्ट है हमारे पास, मैं उसके अंदर की स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनैटमी कर रहा हूँ। किसी भी चीज को अगर मैं बीच में से काट दूं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको मैं कट करके उसको ओपन करके उसके अंदर की चीजों की अगर स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अनैटमी कर रहा हूँ। तीसरी हमारे पास ब्रांच होती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की हमारे पास ब्रांच क्या होती है कि हमारे पास जो सेल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं, तरह तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन अगर बेसिक एक बात करूं मैं कि सेल हमारे पास है, उस सेल की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पूरे ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसकी एक स्पेसिफिक सेल को उठा के उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका सेल हमारे पास कैसा है, उस सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उस सेल के अंदर जो चीजें हैं वो आपस में किस तरीके से बातचीत कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं चीजें, वो सारी सेल की बायोलॉजी होती है, कि मैं सेल की स्टडी कर रहा हूँ। सेल की बायोलॉजी आगे चल के बहुत डिटेल पे भी आती है हमारे पास। उसी तरीके से हिस्टोलॉजी हमारे पास है। हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या होती है, जिस तरीके से सेल बायोलॉजी के अंदर सेल की स्टडी हो रही थी, हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज की स्टडी कर रहे होते हैं हमारे पास। जो टिश्यूज बॉडी के अंदर होते हैं, काफी सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, वो चीज हम आगे चल के हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के अंदर, उसके अंदर हम पता पढ़ेंगे कि टिश्यूज कैसे बनते हैं। तो उन टिश्यूज की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाई जाती है। वही बात अगर मैं कहूँ कि फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी हमारे पास किसी भी चीज का अगर मैं फंक्शन देखूं, अगर मैं कोई हाथ रख दूं किसी का, मैं बोलूं भाई ये हाथ है मेरा, अब मैं अगर पूछूं कि इस हाथ के अपीयरेंस की बेसिस के ऊपर अगर आप डिस्क्राइब करें, तो आप क्या करेंगे, आप मॉर्फोलॉजी करेंगे, क्योंकि मेरे हाथ की अपीयरेंस देख के आप बता रहे हैं कि मेरा हाथ कैसा है, वो मॉर्फोलॉजी हो गई। वही चीज अगर मैं बोलूं कि भाई हाथ को काट के आप उसके अंदर की स्टडी करें कि उसमें कौन सी नस जा रही है, कहाँ पे क्या चीज है, तो वो अनैटमी में आ जाएगा। अगर मैं हाथ के सेल्स की बात करूं तो वो सेल की बायोलॉजी हो जाएगी। अगर मैं हाथ में जो टिश्यूज है उनकी बात करूं तो वो हिस्टोलॉजी की स्टडी हो जाएगी। अगर मैं हाथ के फंक्शन की बात करूं कि मेरे हाथ का काम क्या है, कि मेरे हाथ का मूवमेंट काम है, सपोर्ट काम है, स्ट्रक्चर में काम करता है वो, तो वो फिजियोलॉजी हो जाएगी। किसी भी चीज की फंक्शन पे अगर बात करेंगे हम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट पे, ऑर्गेनिज्म पे, ऑर्गन पे, तो वो फिजियोलॉजी हो जाएगी। उसी तरीके से टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या होती है, टैक्सोनॉमी बेसिकली आप उससे याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी वो स्टडी होती है जिसके अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक आप देखते हैं, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखना कि उसको कैसे आपको नेम कर रहे हैं, वो कहाँ बिलोंग करता है, किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किसके जैसी स्पीशीज है उसकी, वो टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। इसकी भी आगे हमारे पास फर्दर लेक्चर्स है। जेनेटिक्स हमारे पास है। जेनेटिक्स हमारे पास क्या चीज होती है, जेनेटिक्स हमारे पास जो बेसिकली हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, जो हमारे आबाव अजदाद से ट्रांसफर होती है हमारे अंदर, उस चीज की स्टडी करना जेनेटिक्स के अंदर आ जाता है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, जीन है, सारी की सारी चीजें आपकी जेनेटिक्स से रिलेटेड वो जेनेटिक्स के अंदर आ जाएंगी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, डेवलपमेंटल से आपको डेवलपमेंट वर्ड से अगर आप समझे, डेवलपमेंट क्या चीज होती है, किसी चीज का बनना, किसी चीज का फॉर्म होना। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट किस चीज की होती है, किसी लिविंग थिंग की डेवलपमेंट होती है, किसी बेबी की डेवलपमेंट होती है। तो उस बेबी की डेवलपमेंट होना, फॉर्मेशन कैसे होती है, वो डेवलप कैसे होता है एम्ब्रियो हमारे पास,
अब वो बेबी जरूरी नहीं कि इंसानों का या जानवरों का हो, वो बेबी प्लांट्स का भी हो सकता है। प्लांट्स के अंदर भी कोई ना कोई फॉर्मेशन होती है, तभी नया प्लांट बनता है। तो वो फॉर्मेशन कैसे हो रही है, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है। तीसरा हमारे पास एक और चीज है, वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम रिलेशनशिप देखते हैं एनवायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, और एनवायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, वो एनवायरमेंट बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पेलियोंटोलॉजी होती है। पेलियोंटोलॉजी हमारे पास फॉसिल्स की स्टडी होती है। ये मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर ये बातें आती हैं, ये डेफिनेशंस वगैरह जो है एमसीक्यूज में आती है कि व्हाट इज पेलियोंटोलॉजी। अगर एमसीक्यूज में लिखा हुआ है तो आप टिक करेंगे कि भाई स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो पुरानी जो रिमेन्स रह जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनकी स्टडी अगर कोई कर रहा है तो वो पेलियोंटोलॉजी कर रहा है। एक और हमारे पास है टर्म ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज होती है हमारे पास, जिसमें मैं डिग्री कर रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास वो चीज होती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर दूसरे, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को, या फिर उस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, उसको हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि हमारा फायदा हो, तो वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाता है। सोशियो बायोलॉजी हमारे पास क्या होती है, सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर देखते हैं, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर आएगा। लेकिन वो आपस में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास सोशियो बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम उसकी आपस की इंटरेक्शन देख रहे हैं। लास्टली हमारे पास है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी नाम से पता चल रहा है पैरासाइट्स की स्टडी होती है हमारे पास। पैरासाइट्स एक तरीके के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मलेरिया जिससे कॉज होता है, डेंगू जिससे कॉज होता है, टाइफॉइड जिससे कॉज होता है, ये सारी की सारी चीजें, इनकी स्टडी जिन चीजों से कॉज होते हैं वो पैरासिटोलॉजी के अंदर हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या चीज होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, कि जो दवाइयां हम खा रहे हैं उन दवाइयों का इंसान के ऊपर क्या असर हो रहा है, और इंसान उन दवाइयों के ऊपर क्या असर कर रहा है, कैसे उनको खा रहा है, कैसे उनको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारा फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। लास्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर काम हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो काम हो रहा है, कि कौन सा एलिमेंट इधर जा रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कौन सा कंपाउंड एक्सक्रीट हो रहा है, कौन सा कंपाउंड नहीं बन रहा, किस कंपाउंड को बनना चाहिए, कितना बन रहा है, वो सारा का सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी जो है वो रिलेटेड होते हैं आपस में। उसके बाद 5 मिनट तकरीबन और है, तो हम ये 1.1 वाला लेक्चर भी कवर हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी कवर हो जाएगा। रिलेशनशिप देखो मैं अदर साइंसेस के हवाले से, कि दूसरे साइंसेस को हम बायोलॉजी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बायोलॉजी हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ हम बायोलॉजी से रिलेटेड बात नहीं करते, बायोलॉजी को हम दूसरे साइंसेस से भी रिलेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स कैसे होती है, कि फिजिक्स के सब्जेक्ट को बायोलॉजी के सब्जेक्ट के साथ हमने कंबाइन कर दिया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स की लॉज और टेक्निक्स को बायोलॉजी के अंदर अप्लाई करते हैं, और बायोलॉजी के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो फिजिक्स हमारे पास एक ब्रांच होती है, उसके अंदर बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है, कि इंसान के अंदर रेडियो एक्टिव चीजें डाली जाती है डिटेक्ट कराने के लिए, बहुत सी चीजें। तो वो चीज हमारे पास फिजिक्स भी आ गई और बायोलॉजी भी आ गई, तो वो बायोफिजिक्स हमारे पास हो जाता है। हम अल्ट्रासाउंड किसी चीज का अगर करवाते हैं तो वो साउंड वेव्स इन्वॉल्व होती है, साउंड वेव्स फिजिक्स का पार्ट है, तो वो फिजिक्स का पार्ट बायो के पार्ट के साथ मिल गया, बायोफिजिक्स हो गई। उसी तरीके से बायो मैथमेटिक्स हमारे पास होती है, या फिर उसको बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमेथिक्स मैथमेटिक्स हमारे पास मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के अंदर काम आती है, किसी चीज को कैलकुलेट करना, कि भाई इतनी एनर्जी अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड थी तो उतनी एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड होगी। इक्वेशंस बनाना, चीजें सॉल्व करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो बायोमैथमेटिक्स के अंदर हो जाता है। वो रिसर्च के अंदर बेसिकली काम आता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है, वो सारा रिसर्च वर्क के अंदर आता है। उसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री भी हमारे पास एक चीज है, कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री को बायो से रिलेट कर देते हैं। कैसे, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, कि वो कंपाउंड्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, कोई चीज मिलती है तो कुछ बनता है, सॉल्ट, और हमारे पास एसिड, और हमारे पास जो बेस होता है वो मिलता है तो कोई ना कोई सॉल्ट हमारे पास बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एसिडिक रिएक्शंस, अल्कलाइन चीजें, बेसिक चीजें, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास केमिस्ट्री की होती है। तो इनको जब हम लाइफ के ऊपर ले आते हैं, बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, तो ये बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बन जाता है। बायोज्योग्राफी हमारे पास क्या चीज होती है, कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में कहाँ पे मौजूद है। वो ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी दुनिया की ज्योग्राफी होती है, दुनिया में कौन सा मुल्क कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है। उसको अगर हम बायोलॉजी के साथ अगर रिलेट करते हैं इस तरीके से, कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ वहां पाया जाता है उस मुल्क में, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पाया जाता है, ये जानवर वहां पाया जाता है,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, बायोजियोग्राफी हम कर रहे हैं, हम लोकेशन के हिसाब से बायोलॉजी कर रहे हैं, तो वो बायोजियोग्राफी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या चीज होती है, बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स को डील करता है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट से मुराद, इकोनॉमिक्स हमारे पास वो टर्म होती है जिसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि उससे पैसे से कितना रिलेशन। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पैसों की बात करते हैं, तो इकोनॉमिकली एडवांटेज हमारे पास जिन चीजों का होता है उन चीजों को हम बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाय हो गई, बकरा हो गया, ये सारी की सारी चीजों से हम मीट प्रोड्यूस कराते हैं, हम उनका गोश्त जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो वो गोश्त हमारे पास क्या हो गया, इकोनॉमिक्स की एक रिलेशनशिप हो गई हमारे पास, कि हम पैसे देते हैं तो हमें वो गोश्त मिलता है क्योंकि हमें कंज्यूम करना है। तो वो मीट प्रोडक्शन जो हमारे पास हो गया वो बायो इकोनॉमिक्स हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी कॉस्ट में हमें कितना गोश्त मिल रहा है, अच्छा गोश्त मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो सारा का सारा बायो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गए थे डिविजन्स और ब्रांचेस हमारे पास बायोलॉजी की होगी, और उसको हमने रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज हमने उसका चेक कर लिया बायोलॉजी का। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मेरे ख्याल से फ्राइडे को शायद क्लास होगी हमारी, तो कल तो मेरी क्लास अगर आपके साथ है तो वो मैं नहीं कंडक्ट कर पाऊंगा क्योंकि कल मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। बाकी फ्राइडे को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर, करियर्स इन बायोलॉजी से हम कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली वो लेक्चर हम कंप्लीट कर लेंगे अपना, क्योंकि इसके अंदर इतने कोई टॉपिक्स अब नहीं बचे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आसान टॉपिक है, वो हमारे पास वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होगा, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी अगर किसी चीज को कोई चीज समझ नहीं आई हो किसी को, तो वो चीज मुझसे पूछ सकते हैं आप। और अगर नहीं पूछना है तो अगर सब चीजें समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ लें अभी चैट के अंदर, और उसके साथ फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, टाइम आप लोग का हो चुका है, आप लोग की नेक्स्ट क्लास भी होगी अभी किसी चीज की। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे आप चैट पे ही पूछ लें, या तो फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूँ, कभी भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, क्लियर हो चुका है सबको। अभी तो स्टार्ट के लेक्चर्स हैं तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आगे चल के जिस तरीके से हम डेप्थ में जाएंगे तो ज़्यादा मैं उसकी मार्कर्स का भी इन्वॉल्वमेंट करूंगा अपने, ताकि अच्छे से और जो भी अगर किसी बात कोई एडवाइस है कि किस तरीके से और कम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप, आई एम फ्री टू हेयर, तो आप बताएं। ठीक है, बाकी फिर अब क्लास एंड करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।